हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्पना है और आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लिंग, उसके भेद, उसको पहचानने के आसान नियमों को सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सामने दिख रहे चित्र को देखिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, राहुल खुशी से चिल्ला रहा है और मीता नाच रही है। इन चित्रों में माता, पिता, राहुल और मीता शब्दों में उनके लिंग और वचन के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा है। आज हम सब उसी विषय में पढ़ने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, जिसे हम इंग्लिश में सिंबल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, लड़का, लड़की आदि। यानी संज्ञा शब्द आप सभी जानते हैं कि संज्ञा शब्द क्या होता है। उसके जिस रूप से हमें पता चले कि वो लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, उसे ही सरल शब्दों में हम लिंग कहते हैं। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरणों से इसे समझ सकते हैं। जैसे गाय, बैल, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, बालक, बालिका आदि। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही है कि लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और दूसरा स्त्रीलिंग, जिसे फेमिनिन जेंडर के नाम से जाना जाता है। आज इन्हीं दोनों भेदों और इनकी आसानी से कैसे पहचान करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों में आप सूर्य, हिमालय, हाथ, गायक, गिलास के चित्र को देख रहे हैं। ये सभी पुल्लिंग हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये पुल्लिंग कैसे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं कि ये सभी क्या हैं, पुरुष जाति के हैं। जैसे हम कहते हैं सूर्य उगता है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, गायक गाना गा रहा है, तो ये सभी किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। कुछ और उदाहरणों से हम इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे छात्र, शिक्षक, युवक, सम्राट, बलवान, सेवक, बकरा, पुजारी आदि। ये सब शब्द भी हमें पुल्लिंग शब्द होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। प्रस्तुत चित्र को देखकर अगर मैं कहूँ कि नदी बह रही है, मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, बकरी घास खाती है, मुझे पनीर की सब्जी अच्छी लगती है और लड़की खड़ी है, तो जो चित्र दिख रहे हैं उनमें नदी, हिंदी, बकरी, सब्जी और लड़की शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध
या ज्ञान होता है, पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापिका, शेरनी, वधू, नौकरानी आदि। हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे छात्रा, शिक्षिका, युवती, सम्राज्ञी, बलवती, सेविका, बकरी, पुजारिन आदि। ये सभी संज्ञा शब्द स्त्री जाति के हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे कुछ बच्चों को लिंग में यह समस्या आती है कि उनसे सजीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण तो आसानी से हो जाता है। सजीव वस्तुएं जो चल फिर सकती हैं, जिनमें जान होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में उन्हें समस्या आती है। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, जैसे किताब, गिलास, मेज, कुर्सी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि निर्जीव वस्तुओं के लिंग की जानकारी के लिए किसी भी दिए गए वाक्य में प्रयुक्त दो अन्य प्रकार के शब्दों को देखते हैं। कौन से शब्द? क्रिया या विशेषण को। अगर आप किसी भी वाक्य में किसी भी संज्ञा शब्द के क्रिया या विशेषण को देखेंगे तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, गिलास टूट गया, किताब खुली है, यह फल कच्चा है, यह इमली कच्ची है। पहले वाक्य में गया क्रिया को पढ़कर पता चल रहा है कि गिलास पुल्लिंग है। पहले शब्द में गया क्या है? क्रिया है, जिसे पढ़कर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि गिलास क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हम ये कहते हैं ना, गिलास टूट गया, ये थोड़ी कहते हैं गिलास टूट गई। तो गिलास टूट गया यानी गिलास क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। किसके माध्यम से पता लगाया? क्रिया के माध्यम से। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में किताब खुली है, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? हमारा खुली है। और क्या खुली है? किताब। किताब क्या है? संज्ञा शब्द है हमारा। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो किताब है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, जिसे हम क्रिया के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। तीसरे वाक्य में कच्चा विशेषण का प्रयोग किया गया है, यह फल कच्चा है। तो हमें पता चल रहा है कि फल क्या है? पुल्लिंग है। कच्चा यानी फल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से अगले वाक्य में यह इमली कच्ची है, यहाँ पर कच्ची विशेषण से यह पता चल रहा है कि इमली क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिंग में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, आओ, पा, पन, क आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे अ से खत्म होने वाले शब्द मकान, पुल, बाग, खेल आदि, इन सभी संज्ञा शब्दों का अंत अ से हो रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं बड़ा आ। बड़ा आ से अंत होने वाले कौन से शब्द हैं? लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। यहाँ पर अगर आपको अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद आता है तो आप आसानी से इन शब्दों को पहचान पाएंगे। अगर आप वर्ण विच्छेद सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके लिए वर्ण विच्छेद पर एक वीडियो तैयार कर दूंगी।
अब आगे बढ़ते हैं हम। आव, जिन शब्दों का अंत आव से होगा वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। उसी प्रकार से पा से अंत होने वाले शब्द जैसे बुढ़ापा, मोटापा आदि। पन से अंत होने वाले शब्द जैसे बचपन, सीधापन, लड़कपन आदि। उसी प्रकार से जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क होता है वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। ठीक इसी प्रकार देशों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, लंदन, यूरोप, अमेरिका। ये सारे देशों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, एवरेस्ट आदि। पेड़ों के नाम पीपल, बरगद, अशोक, आम आदि। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सब में इमली एक ऐसा अपवाद है जो इनसे अलग स्त्रीलिंग शब्द है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सभी दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार कुछ महीनों के नाम जैसे मार्च, अप्रैल, जून आदि भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, बाल, पेट, कान आदि। कहते हैं ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। हमें थोड़ी कहते हैं मेरी पेट दुख रही है, मेरी हाथ में दर्द हो रही है। तो हमें कैसे पता चल जाता है? इस तरह से पता चल जाता है, क्रिया के माध्यम से या विशेषण के माध्यम से, कि ये कौन से शब्द हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और कुछ मैंने आपको आसान तरीके भी बताए जिसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि हमारे पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान हम आसानी से कैसे कर सकेंगे। जिन संज्ञा शब्दों का अंत बड़ी ई, आई, या से हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बड़ी ई से समाप्त होने वाले शब्द लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। यहाँ पर भी वर्ण विच्छेद का बहुत महत्व है। आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। आई जैसे भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। उसी प्रकार से इया से अंत होने वाले शब्द जैसे चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चूहिया आदि। ठीक इसी तरह नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि। कुछ महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी जीभ, आँख, नाक आदि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरी नाक बह रही है, मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। कभी कभी बोलते सुना है ना बड़े लोगों को, तुम्हारी जीभ बहुत चलती है। तो ये सब शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषाओं और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, गुजराती, पंजाबी आदि। आप सब जानते ही होंगे कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि भी किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अब तक हमने जाना कि हम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चित्रकार, वकील, प्रोफेसर आदि। इन शब्दों के लिंग का परिचय क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। जैसे डॉक्टर कोई पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसके
लिंग का परिचय हमें क्रिया अथवा विशेषण से आसानी से मिल सकता है। अब हम कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। जैसे पहला शब्द है आदरणीय, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। उसी के सामने स्त्रीलिंग रूप लिखा हुआ है आदरणीया। उसी प्रकार से आचार्य, स्त्रीलिंग रूप है आचार्या। दास, दासी। सखा, सखी। बंदर, बंदरिया। डिब्बा, डिबिया। ठीक इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखेंगे। लेखक एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका। बाघ, बाघिन। मोर, मोरनी। गुणवान, गुणवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। अभिनेता, अभिनेत्री। सम्राट, सम्राज्ञी। और विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप लिंग, उसके भेद और उसे आसानी से कैसे पहचानना है, उनकी कौन छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिनसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ मैंने उदाहरणों के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट कर दिया। अब मैंने आपके लिए एक अभ्यास कार्य तैयार किया है, एक प्रैक्टिस वर्क तैयार किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे दिए गए अभ्यास कार्य यानी प्रैक्टिस वर्क को ज़रूर करेंगे। अब मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूँ। नाग, श्रीमान, गाय, पुत्र, हिरन, सेठ, ऊंट, सखी, आदमी, कवि और वीरांगना। अगर आपको अभ्यास कार्य करने में कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के द्वारा अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।